कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के मामले में 2500 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ। महामारी एक्ट और आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। अखिलेश की मौजूदगी में जुटी थी भीड़। अखिलेश यादव का बीजेपी परिवार, कहा बीजेपी का लगातार गिर रहा विकेट। बाबा मुख्यमंत्री से छूट गया कैच। अखिलेश यादव ने कहा मुख्यमंत्री की 11 मार्च की टिकट बुक है, लेकिन मुख्यमंत्री आज ही गोरखपुर चले गए। अखिलेश यादव ने कहा यूपी से बीजेपी का सफाया होना तय। स्वामी प्रसाद मौर्य जिसकी तरफ चलते हैं, सरकार उसी की बनती है। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी के पास कोई ठोस उपलब्धि नहीं, किसानों को खाद तक नहीं दे पाए। अखिलेश यादव ने कहा 80% लोग समाजवादी पार्टी के साथ, बीजेपी ने यूपी को बर्बाद कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी ने गरीबों की जेब काट कर अमीरों की तिजोरी भरी। कंपनियां 600% मुनाफा कमा रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है, यह सेमीफाइनल नहीं, यही फाइनल चुनाव है। अखिलेश यादव ने कहा कितने भी दिल्ली वाले आए, योगी बाबा पास नहीं हो पाएंगे। परीक्षा में परिवार वाले करते हैं सहयोग। अखिलेश यादव ने कहा कोई अपने खिलाफ नहीं, सब साथ है। समाजवादी और अम्बेडकरवादी साथ आए हैं। मंच से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी की नींद खराब हो गई है, सरकार पिछड़े बनाए, मलाई अगड़े खाएं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदुओं का हमदर्द होने का नाटक करती है बीजेपी, क्या SC ST हिंदू नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को बनाए CM, 85% हमारा, 15% में बंटवारा। लखनऊ में साइकिल पर सवार हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव ने मंच पर किया स्वागत। अखिलेश यादव ने SP में शामिल होने वाले नेताओं को पहनाया साफा। बिना मास्क के नजर आए लगभग सभी नेता। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी समेत 6 विधायक को SP में शामिल। अखिलेश यादव की मौजूदगी में ज्वाइन की समाजवादी पार्टी। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थकों ने दी शुभकामनाएं, फूल मालाओं को पहनाकर स्वागत किया। बागी विधायक मुकेश वर्मा ने कहा 20 जनवरी तक बीजेपी से इस्तीफा होता रहेगा। बीजेपी महज 5% वाले लोगों की पार्टी। बागी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने कहा जारी रहेगा बीजेपी छोड़ने का सिलसिला। दलितों, पिछड़ों, वंचितों को हुआ अपमान। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी ने कहा कि अभी कई और मंत्री हैं संपर्क में, बीजेपी में नहीं सुनी गई बात, इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं समाजवादी पार्टी। पूर्व विधायक भगवती सागर का CM योगी पर तंज, दलित के घर खाना खाने से कुछ नहीं होता, बीजेपी को दलितों का वोट नहीं मिलेगा। गोरखपुर में दलित के घर पर CM योगी ने खाया खाना, मकर संक्रांति की दी बधाई। गोरखपुर के अमृतलाल भारती के यहां CM योगी ने किया भोजन, मकर संक्रांति पर खिचड़ी का स्वाद लिया। CM योगी ने कहा बाबा साहेब के सिद्धांतों पर बढ़ रहे आगे, बिना भेदभाव के किया विकास कार्य। CM योगी ने कहा गरीबों को मकान देना ही हमारा सामाजिक न्याय, पहले गरीबों को नहीं मिलते थे घर। CM योगी ने परिवारवाद और वंशवाद पर निशाना साधा, कहा समता मूलक और भ्रष्टाचार मुक्त समाज सुशासन का हिस्सा। मंत्री कौशल किशोर का स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला, कहा आस्तीन के सांप अब सांप बिच्छू की बात कह रहे हैं, 5 साल सत्ता की मलाई खाई है। बीजेपी छोड़ने वालों पर सिद्धार्थनाथ सिंह का निशाना, कहा कुछ लोगों ने पुत्र मुंह में छोड़ी पार्टी। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि PM मोदी देश के सबसे बड़े OBC नेता, पिछड़ों और दलितों के लिए काम किया। 19 जनवरी को होगी बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक। अगले 4 चरण के उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका, MLC घनश्याम सिंह लोधी ने दिया इस्तीफा, बीजेपी में शामिल होने की अटकलें।
बीजेपी नेता अमित मालवीय का अखिलेश पर निशाना, कहा हिंदू विरोधी मानसिकता वाले नाहिद हसन को बनाया कैराना से उम्मीदवार, यही है 80 बनाम 20। समाजवादी पार्टी पर बीजेपी का हमला, कहा उनकी सरकार में राम भक्तों पर चलती थी गोलियां, बीजेपी सरकार में राम भक्तों के लिए बन रहा है भव्य राम मंदिर। बीजेपी सांसद रवि किशन के गाने यूपी में सब्बा का टीजर आउट हुआ, गाने में योगी सरकार के विकास कार्यों का गुणगान। यूपी में पहले चरण की 58 सीटों के लिए नामांकन शुरू, कोविड नियमों का पालन करते हुए उम्मीदवार दाखिल कर रहे हैं पर्चा। यूपी के मुजफ्फरनगर में टिकट न मिलने पर फूट फूट कर रोए बीएसपी नेता, थाना पहुंचकर आत्मदाह करने की धमकी दी, कहा टिकट के लिए दिए थे 67 लाख रुपए। आगरा में बीएसपी के ब्राह्मण चेहरा रामवीर उपाध्याय ने दिया इस्तीफा, समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चा। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान, कहा अयोध्या के मुसलमान भी देंगे सीएम योगी को वोट, 5 वर्ष के कार्यकाल में नहीं हुआ कोई दंगा। अलीगढ़ में होने जा रही धर्म संसद पर रोक लगाने की मांग, जमीयत उलेमा हिंद ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, 22-23 जनवरी को होनी है धर्म संसद। रैलियों और रोड शो पर बढ़ सकती है पाबंदी, चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर, कल खत्म हो रही है रैलियों और रोड शो की पाबंदी की म्याद। कासगंज में वाहन चेकिंग के दौरान कार से 8 लाख रुपए कैश बरामद, कैश के कागजात नहीं दिखा पाए कार सवार युवक, राजस्व टीम ने कैश को ट्रेजरी में जमा कराया। सहारनपुर में महिला की गला रेत कर हत्या, हत्या के बाद जंगल में फेंका गया शव, जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में महिला को संदिग्ध हालत में लगी गोली, महिला की मौके पर मौत हुई, ससुराल पक्ष पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप। सहारनपुर में पूर्व प्रधान के बेटे ने खुद को मारी गोली, आत्महत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस। हरदोई में छेड़छाड़ से आहत युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया, आरोपी शोहदे को किया गिरफ्तार। नोएडा में कल हुई महिला की हत्या को लेकर प्रदर्शन, परिजनों ने सेक्टर 62 रोड पर शव रखकर लगाया जाम, आरोपी की गिरफ्तारी की कर रहे मांग। नोएडा पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 शातिरों को किया गिरफ्तार, चोरी की 20 बाइक बरामद। श्रावस्ती में घर में रखी अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हुई, एसपी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, मामले की खुलासे के लिए क्राइम ब्रांच की 3 टीमें लगाई गई। उन्नाव में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान, 2 भट्टियों को नष्ट कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अमेठी पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, असलहे का जखीरा और उपकरण बरामद किए। गौतम बुद्ध नगर की तीनों विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की तैयारियां पूरी, आज किसी भी प्रत्याशी ने नहीं किया नामांकन। बागपत में तीनों सीटों के लिए बनाए गए अलग अलग नामांकन कक्ष, सभी कक्षों में रिटर्निंग ऑफिसर की तैनाती की गई, आज किसी ने भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। मेरठ में सभी 7 सीटों के लिए अलग अलग नामांकन की व्यवस्था की गई, सीसीटीवी से रखी जा रही नामांकन केंद्र पर नजर, सिर्फ 2 लोगों को ही प्रत्याशी के साथ आने की अनुमति। कड़ाई से चुनाव की तैयारियों में जुटा सहारनपुर जिला प्रशासन, कोविड नियमों के साथ आचार संहिता का कराया जा रहा पालन। लोकतंत्र के महापर्व में डाकियों का होगा महत्वपूर्ण योगदान, नए मतदाताओं को चुनाव आयोग के लिफाफे पहुंचाएंगे डाकिया। मतदान और वैक्सीनेशन के लिए डीएम का जागरूकता अभियान, बच्चों के साथ साथ घर घर जाकर मतदान और वैक्सीनेशन के लिए लोगों से अपील की। कासगंज में दिन भर छाया रहा कोहरा, कोहरे की वजह से धीमी हुई वाहनों की रफ्तार, लोगों ने अलाव के सहारे बिताया दिन। मकर संक्रांति पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, बाबा गोरखनाथ को चढ़ाई गई खिचड़ी। काशी के सभी घाटों पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब, मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। बुंदेलखंड में मकर संक्रांति पर अनूठी परंपरा, लोगों ने मिट्टी के घोड़े की पूजा कर मनाया मकर संक्रांति का त्योहार। चुनावी मौसम में नेताओं की फोटो वाली पतंग की धूम, यूपी में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी, मोदी योगी अखिलेश की पतंगों की डिमांड।
मकर संक्रांति पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया सूर्य नमस्कार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 लाख लोग सूर्य नमस्कार में शामिल हुए। मकर संक्रांति पर की गई बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती। रंग बिरंगी पतंगों से सजाया गया बाबा का दरबार। मकर संक्रांति के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। लोगों ने शाही स्नान किया। 0 डिग्री तापमान पर सेना के जवानों ने मनाई लोहड़ी। बॉर्डर पर नाच गाकर मनाया जश्न। तमिलनाडु के मदुरई में शुरू हुआ जल्लीकट्टू। कोरोना पाबंदियों के बीच जल्लीकट्टू खेल का किया गया आयोजन। उत्तराखंड में जल्द घोषित करेगी बीजेपी उम्मीदवार। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को सीएम धामी ने दी जानकारी। गुटबाजी की खबरों का खंडन किया। सीएम धामी का हल्द्वानी दौरा। कोरोना और ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। कोविड अस्पताल की बढ़ती व्यवस्था। उत्तराखंड चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी। 9 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी। पुरोला से प्रकाश कुमार तो टीटीहाट से दीवान सिंह मेहता को मिला टिकट। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने पर बड़ा विवाद। कांग्रेस ने धामी सरकार पर लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। चुनाव आयुक्त की शिकायत। टिहरी की भागीरथपुरम एसबीआई शाखा में गबन के मामले में कैशियर गिरफ्तार। कैशियर पर बैंक खातों से 81 लाख रुपए का गबन का आरोप। ऊधम सिंह नगर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। एक आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर। प्रतिबंधित पशुओं की हत्या कर फैलाना चाहते थे अराजकता। केदारनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। लखनऊ में 112 नंबर पर फोन कर दी गई धमकी। थाने में दर्ज हुई एफआईआर। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप। लावारिस बैग के अंदर से बम निरोधक टीम ने आईईडी बरामद किया। दिल्ली के गाजीपुर में बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को डिफ्यूज किया। 8 फीट गड्ढे में आईईडी को डिफ्यूज किया गया। दिल्ली में आईईडी वाली साजिश नाकाम। चश्मदीद के अनुसार काले रंग की स्कूटी में काले बैग में रखा था आईईडी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इलाका खाली कराया। चुनाव से पहले पंजाब को फिर दहलाने की साजिश। अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास मिला 5 किलो आरटीएक्स। आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों पर शक। सीडीएस जनरल विपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे पर वायुसेना की जांच रिपोर्ट में खुलासा। कहा खराब मौसम की वजह से हुआ हादसा। हादसे के पीछे कोई तकनीकी खामी या लापरवाही नहीं। 15 जनवरी को सेना दिवस से पहले दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल। आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट ने शानदार मार्च पास्ट किया। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। नौसेना के बेड़े में जल्द शामिल होगा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत में 2300 से भी ज्यादा कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, जिसमें महिला अधिकारियों के लिए विशेष केबिन बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसे में घायल लोगों से मिले अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री ने अस्पताल में लोगों का हालचाल जाना। पश्चिम बंगाल रेल हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतरे थे। राजस्थान के अलवर गैंगरेप पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। संबित पात्रा बोले, राजस्थान में बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। राजस्थान में लड़की हूं, लड़ना मना है। बीजेपी का अलवर गैंगरेप के बहाने प्रियंका गांधी पर करारा प्रहार। संबित पात्रा ने कहा, प्रियंका गांधी अस्पताल में देखने क्यों नहीं गई? अलवर उन्नाव जा सकती, अलवर नहीं। संबित पात्रा ने राहुल प्रियंका पर निशाना साधा। कहा, राहुल और प्रियंका फेल हो चुके हैं। प्रियंका गांधी सिर्फ सियासत करती हैं। दिल्ली के राजघाट बस डिपो से सीएम केजरीवाल ने नई सीएनजी बसों को दिखाई हरी झंडी। क्लस्टर के बेड़े में शामिल हुई लो फ्लोर की 100 सीएनजी एसी बसें। पंजाब के चमकौर साहिब में केजरीवाल की चुनावी चौपाल। किसानों के साथ किया संवाद। पंजाब में किसानों को मुफ्त बिजली का वादा। केप टाउन में खेले गए आखिरी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराया। दक्षिण अफ्रीका ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। आईपीएल 2021 की उपविजेता टीम ने नए सीजन में से पहले एक बड़ा बदलाव किया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने भरत अरुण को टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। एसीसी से उभरे पाकिस्तान के बल्लेबाज आबिद अली। क्रिकेट में वापसी के लिए बेकरार है आबिद अली।
इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट इस बार दे सकते हैं आईपीएल नीलामी में अपना नाम। 2018 से अपना नाम नहीं दे रहे थे जो रूट। दूसरी बार वीजा रद्द किए जाने पर टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कोर्ट में अपील की। नोवाक को वापस भेजने की तैयारी में है ऑस्ट्रेलिया सरकार। उत्तर कोरिया के बार बार किए जा रहे बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों पर जापान ने जताई चिंता। पिछले 14 दिन में उत्तर कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर चुका है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच ताइवान ने अपनी नौसेना में 2 नए जहाजों को जोड़ा है। जहाजों के कमिश्नरिंग समारोह में ताइवान के राष्ट्रपति ने शिरकत की। अमेरिका में तेजी से कोविड संक्रमित हो रहा मेडिकल स्टाफ। अमेरिका के अस्पतालों में बिगड़े हालात। विकी कौशल और कटरीना कैफ ने सेलिब्रेट किया लोहड़ी का त्यौहार। कटरीना ने सोशल मीडिया पर लोहड़ी सेलिब्रेशन की रोमांटिक तस्वीरें शेयर की। काजोल ने परिवार के साथ धूमधाम से मनाया लोहड़ी का त्यौहार। सोशल मीडिया पर शेयर की सेलिब्रेशन की तस्वीर। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर शेयर की अपने बचपन की तस्वीर। तस्वीर में अपनी फैमिली के साथ नजर आ रही हैं कंगना। बॉलीवुड अभिनेता तुषार कपूर ने सरोगेसी को लेकर लिखी किताब। बैचलर डेड के नाम से जल्द लॉन्च होगी ये किताब।